फ्रेंड्स, आपके पास हर महीने सैलरी आती है, हर महीने आपके पास कहीं बिजनेस या फिर कोई आपकी फ्रीलांसिंग जॉब से पैसे आते होंगे, लेकिन फिर भी आपके पास पैसों की तंगी बनी रहती होंगी क्योंकि हर बार ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल्स, रेंट और पर्सनल लोन आपके पैसे खा जाते हैं। आप मेहनत से कमाते हो लेकिन जीते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप लोन के गुलाम बन चुके हो। आज का वीडियो सिर्फ सलाह नहीं देगा, हम बात करेंगे एक सॉलिड रिसर्च बेस्ड प्लान की, जिससे आप सिर्फ 12 महीने में अपने सारे कर्ज से छुटकारा पा सकते हो। हर एक बिजनेसमैन या हर एक इंडिविजुअल के पास लोन्स होते हैं, कर्ज होता है। कोई भी कर्ज के बिना बिजनेस नहीं बनता है, या कर्ज के बिना अभी का समय ऐसा है कि हम लाइफस्टाइल नहीं बना सकते। लेकिन डेब्ट कैसा होना चाहिए? डेब्ट जो है वो गुड डेब्ट होना चाहिए, गुड लोन होने चाहिए। लेकिन अगर हम बेड लोन के चक्कर में फंसे हैं, हमारे पास बेड लोन आ गए हैं, बहुत सारे या पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड के ईएमआई चढ़े हुए हैं, तो इन सब से छुटकारा पाना जरूरी है, जल्द से जल्द छुटकारा पाना जरूरी है। अदरवाइज हम लोन के ये जो चक्कर में एक बार फंस गए तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अगले 12 महीने में डेब्ट फ्री बन सकते हो, कैसे आप अगले 12 महीने में अपने मस्ट ऑफ कर्जे जो है वो चुका सकते हो। ये रिसर्च बेस्ड है, रिसर्च की जगह पे ये मेरे पर्सनल अनुभव है। मैं मेरे एक सॉलिड प्लान से डेब्ट फ्री हुआ हूँ और वही सेटअप्स या वही सिस्टम में आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप डेब्ट फ्री हो सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ महेश बावलिया और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पे आपको बिजनेस डेवलपमेंट से लेके बिजनेस बिल्डिंग से लेके ओवरऑल बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलने वाले हैं जो आपकी लाइफ को इजी बना सके। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम इस चैनल के ऊपर आपके लिए यूजफुल टॉपिक लेकर आते रहते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अगले 12 महीने में डेब्ट फ्री हो सकते हैं। इंडिया में हर 3 में से 2 लोग किसी ना किसी कर्ज में है, क्योंकि आज ट्रेंड चल चुका है कि कुछ ना कुछ हम लोन पे खरीदते रहते हैं। पर्सनल लोन होता है, एजुकेशनल लोन होता है, उसके अलावा बाइक, कार और क्रेडिट कार्ड से काफी सारी चीजें हम परचेस करते रहते हैं। काफी सारे अनसिक्योर्ड लोन एप्लीकेशंस आपको दिख जाएंगे जो आपको इंस्टेंट लोन दे देते हैं कि 10 मिनट में आपको 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। क्रेडिट कार्ड के जो लोन्स होते हैं, पर्सनल लोन वगैरह है, जिसके ऊपर अप टू 36% तक इंटरेस्ट होता है कि हर साल आपको 36,000 रुपए एज एन इंटरेस्ट के तौर पे देने पड़ते हैं। आपने जो नेट अमाउंट लिया था, मतलब कि जो मुद्दल लिया था, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। डेब्ट जो है वो साइलेंट किलर है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है, आपने आपके बिजनेस के लिए लोन लिए हैं, तो वो गुड लोन की कैटेगरी में आते हैं जब तक इंटरेस्ट रेट जो है वो रिलायबल हो। लेकिन जो बेड लोन है, पर्सनल लोन, मोबाइल फोन के लिए, बाइक के लिए, कार के लिए, ऐसे लोन ले लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन ले लिए, उसके बाद हमारा बिजनेस तो हो रहा है, सैलरी तो आ रही है, लेकिन वो लोन भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोन अगर आ गए तो प्रॉब्लम हो सकता है। आज ये वीडियो जो है मेरे अंदर से आ रहा है, मुझे भी लोन की जरूरत पड़ती है। हो सकता है कि अभी भी मेरे पास लोन होंगे, लेकिन कैसे लोन होंगे? जो गुड लोन है। बेड लोन की जरूरत पड़ी तब हो सकता है बेड लोन लिया हो, लेकिन इस सर्कल से, ये पूरा जो चक्कर है उसमें से निकलना बहुत जरूरी है। पहला काम जो हमें करना है वो है कि हम हमारे लोन को लिस्ट आउट करें। तो डायरी मेंटेन कर सकते हो या फिर एक्सेल पे आप ट्रैकर वगैरह बना सकते हो कि हम जितना भी डेब्ट है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, मेरे पास इतना डेब्ट है और ये डेब्ट फ्री मुझे होना है। एक्सेल शीट बनाओ एंड उसके ऊपर पूरा डेब्ट जो है आपका लिखो कि कितने क्रेडिट कार्ड के आपके पास लोन है, कितने व्हीकल के लोन है, कितने फ्रेंड्स और फैमिली से लिए हुए लोन से। लिस्ट आउट कर लिया और उसके बाद कैटेगरी में डिवाइड करो। प्रायोरिटी कैसे सेट करोगे? प्रायोरिटी सेट करने के 2 तरीके हैं। या तो आप पहले छोटे छोटे लोन चुकाओगे, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले हायर इंटरेस्ट वाले लोन चुकाओगे। सो जो भी तरीका आपको सुटेबल लगे। क्रेडिट कार्ड है तो उसके ऊपर 36% इंटरेस्ट होता है। पर्सनल लोन है तो आपका 24% या 30% इंटरेस्ट उसके ऊपर भी होता है। पहले उनको चुका लेंगे कि अगर हमने ऐसा शुरू किया कि पहले मैं छोटे छोटे लोन चुकाता जाऊंगा, समझो आपके पास 8,000 रुपए कुछ ऐसे है जो आपने उधार लिए हैं, 15,000 रुपए या 20,000 रुपए ऐसे है जिसके आपको समझो मोबाइल फोन की ईएमआई चल रहे हैं और 90,000 रुपए का पर्सनल लोन है। अगर आपने
डिसाइड किया कि मैं पहले मेरे छोटे लोन है उसको चुकाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, मेरा काम यह है कि पहले मैं जो है 8,000 वाला लोन चुकाऊं। एक बार 8,000 वाला लोन चुक जाए उसके बाद मैं जो है शिफ्ट हो जाऊंगा 15,000 वाले लोन पे या 20,000 वाले लोन पे। हमने कोई फ्रेंड्स या फैमिली से डेट लिया हुआ होगा तो उसके ऊपर मस्ट ऑफली अगर कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है तो उसको हम होल्ड करा सकते हैं। और जब ये चक्कर पूरा चलता है तो क्रेडिट कार्ड के सामने काफी सारे लोग हैं जो प्राइवेट इक्विटी मतलब प्राइवेट जो लेंडर्स होते हैं उससे पैसे लेके आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, आपके पास फोर्सफुली रिकवरी के लिए प्रेशर करना चालू कर देते हैं, टॉर्चर करना चालू कर देते हैं, आपके घर पे पहुंच जाते हैं। सो पहला काम क्या है कि क्लियरली उनको बताओ कि आपकी सिचुएशन क्या है। हो सके तो आप इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी उन लोगों से बार्गेनिंग कर सकते हो, बात करके इंटरेस्ट रेट कम करा सकते हो, आपकी रियल सिचुएशन बता सकते हो कि अभी मेरी सिचुएशन ये है बट मेरा कोशिश पूरा है कि मेरे जो लोन है वो जल्दी से चुका दो। पहले तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं एक कोर पार्ट के ऊपर, 1 साल का रियल प्लान बनाते हैं। तो पहला काम आप क्या करोगे, आपके EMI जो है उसको एनालिसिस करो कि कितने आपके पास EMI आ रहे हैं। उसके बाद आपके पास ऐसे कोई नॉन एसेंशियल खर्चे होते होंगे, राइट, OTT है, जोमेटो है, स्विगी है, ऑनलाइन कुछ इम्पल्सिव बाइंग कर रहे होंगे, मतलब कि कुछ खरीद लिया, पता नहीं जरूरत थी या नहीं थी, हमने खरीद लिया, नया मॉडल आया मोबाइल फोन का, पुराना दे दिया, नया ले लिया और नए फोन में वापस लोन करा दिए। इस तरह के आप बाइंग कर रहे हो उसको तो पहले स्टॉप कर दो और जो अमाउंट के पास बच रहा है उससे आप अपने स्मॉल जो लोन है उसको क्लियर करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद ऑप्शन आता है कि मेरे पास हो सकता है सैलरी है उससे मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, मेरे खर्चे हो जाते हैं, मैं लोन चुका ही नहीं पाता हूँ, तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप कोई एक्स्ट्रा वर्क स्टार्ट करो। जो भी आपके पास स्किल है, इंडिया में काफी सारे लोग जो है फ्रीलांसिंग करके पैसे कमाते हैं, वीकेंड जॉब से पैसे कमाते हैं, ट्यूशन वगैरह करके हर महीने 5 से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लेते हैं। पैसे एक्स्ट्रा कमा रहे हो उसको लाइफस्टाइल अपग्रेड करने में डालने की जगह पे आपको कहाँ पे डालना चालू करना है, आपके जो कर्ज है उसको पूरा करने के लिए। काम चालू करने के बाद हम जो हमारे मीडियम साइज जो लोन्स है उसको चुकाते जाएंगे। समझो 4 से 6 महीने में हमारे मीडियम साइज अगर लोन्स पूरे हो गए तो उसके बाद समय आता है कि 7 से 8 या 9 महीने में हम एग्रेसिवली हमारे जो बड़े लोन्स होते हैं उसके ऊपर अटैक करेंगे। उसके बाद 10 या 12वें महीने में हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि हमारे पास एक छोटा सा इमरजेंसी फंड भी बन जाए कि आप जो है एटलीस्ट 50,000 या 60,000 रुपए का एक इमरजेंसी फंड बनाओ जो आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करे कि बच्चों की एजुकेशन फीस के लिए समझो जरूरत पड़ गई या फिर हो सकता है कि कोई फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए आप इमरजेंसी फंड बना सकते हो। अभी इमरजेंसी फंड में मुझे यहाँ पे मेडिकल याद आ रहा है तो साथ में ले लेता हूँ, वैसे थोड़ा ऑफ द टॉपिक है लेकिन आपके साथ डिस्कस करना मुझे यहाँ पे जरूरी लग रहा है। जब डेप्थ के चक्कर में हम होते हैं ना तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि मेडिकल इमरजेंसी के केस में हम जो है कहीं से भी अरेंज नहीं कर पाते पैसे या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि अच्छी तरह से इलाज ना करा सके। इन चक्कर में नहीं पड़ना है या इलाज ना हो सके इसी सिचुएशन में नहीं पड़ना है तो क्या कर सकते हैं, हम हमारी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह प्लान कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं कर पा रहे हो तो गवर्नमेंट्स की जो इंश्योरेंस स्कीम चल रही है, मेडिकल हेल्प के लिए इंश्योरेंस चल रहा है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट 5 से 10 लाख रुपए आपको मेडिक्लेम या मेडिकल इमरजेंसी के लिए कार्ड देती है। एक्स्ट्रा इनकम फास्ट रीपेमेंट कब पॉसिबल होगा, जब आप समझो वीकेंड में कुछ काम करना चालू करोगे। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग, डिजाइनिंग, ट्यूशन क्लासेस आप ले सकते हो। आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट के ऊपर पार्ट टाइम डिलीवरी एजेंट के तौर पे काम कर सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। इसी चैनल के ऊपर मैंने काफी सारे वीडियोस डाले हैं जहां पर हम हमारे ऑनलाइन बिजनेस या फिर एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ बिजनेस कर सकते हैं। हर महीने 5-5 हजार रुपए भी हम एक्स्ट्रा निकालते जाते हैं तो 12 महीने में करीब 60,000 रुपए का जो है आपका लोन है वो खत्म हो जाएगा, आप रीपेमेंट कर चुके होगे। दूसरा एक ऑप्शन दूं आपको कि पैसे कहाँ से आ सकते हैं। आप अपने घर में देखोगे कि तो काफी सारी चीजें हैं वो वैसे ही पड़ी होंगी जो एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा टीवीज पड़े रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पड़ी रहती है, गेम कंसोल्स पड़े रहते हैं, पुराने मोबाइल फोन पड़े रहते हैं। अगर आपके पास 6 महीने से यूज ना किया हुआ कोई भी सामान है तो हो सकता है वो आपके किसी काम का ना हो, उसको ऑनलाइन बेच दो। जो भी 10,000, 15,000 या 20,000 रुपए मिलते हैं उसका यूज करके क्रेडिट कार्ड जैसे जो छोटे मोटे लोन है उसको आप चुका सकते हो। उसके लिए
आप अपने घर से ही इस टाइप से कुछ अरेंजमेंट कर सकते हो। हम इंडियन लोन के ट्रैप में जल्दी फंस जाते हैं। हम जो है इमोशनल बेस्ड डिसीजन ज्यादा लेते हैं। तो आपको अगले 12 महीने क्या करना है, एक बात आपको ठान लेनी है कि एक भी नया लोन नहीं लेंगे। हम क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड के ऊपर मिनिमम पेमेंट कर देते हैं, बाय नाउ पे लेटर वाली कोई स्कीम से कुछ परचेस कर लेते हैं। हम कभी कभार ऐसा भी कर देते हैं कि लोन लेके इन्वेस्टमेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर दिया, स्टॉक में, फॉरेक्स में, कि मैं थोड़ा लोन लेके इन्वेस्टमेंट कर दूंगा और पैसा कमाऊंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये बात आप जान लो। कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है आपकी लोन के इंटरेस्ट से ज्यादा कमा के दे सके, ये बात आपको मान लेनी है। लोन लेके कभी भी हम कुछ भी इन्वेस्ट करने की ट्राई मत नहीं करना है, ऐसे ट्राई मत करें। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, अब एक बात समझो, लोन लेने के बाद क्रिप्टो में ट्रेडिंग करके अच्छे पैसे बनते होते तो जिसने आपको लोन दिया है वो बैंक है या कोई फाइनेंशियर है, वो सीधा क्रिप्टो में नहीं डालता, आपको लोन क्यों देता। तो आपको क्या करना है, अपने माइंडसेट को शिफ्ट करो फाइनेंशियल डिसिप्लिन की ओर में। ये जो लोन रीपेमेंट करना कोई नंबर गेम नहीं है, ये इमोशन भी है। अगले 1 साल तक जितना हो सके मैक्सिमम सेव करो, आपकी लोन रीपेमेंट करते जाओ, एंड कोई भी पीयर प्रेशर में आपको आना नहीं है। कुछ भी हो जाए, लोन लेने का मतलब क्या होता है, आज की खुशी के लिए हमारा कल को तनाव में डालना या कल को बर्बाद करना। सो ईएमआई कभी भी अपनी जो है हैबिट नहीं बननी चाहिए, वरना वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी और आप वो अपने ईएमआई के चक्कर में फंसते जाओगे। इस वीडियो से क्या करना है, आपको एक चैलेंज लेना है कि अगले 365 डेज के लिए कोई भी नया लोन नहीं लेंगे और हर महीने ईएमआई में एक्स्ट्रा 100 रुपए तो 100 रुपए लेकिन डालते जाएंगे। हर महीने हमारा जो डेब्ट ट्रैकर है उसको अपडेट करते जाएंगे एंड हर प्रोग्रेस के ऊपर अपने खुद को रिवर्स देते रहेंगे, मेंटली रिवर्स देते रहेंगे। रिवर्स के चक्कर में वापस ये नहीं करना है कि कोई और लोन ले ले। वीडियो को पॉज करो, पेन एंड पेपर लो एंड अपने 12 महीने के प्लान को लिखना शुरू करो। उसके बाद अगर आप रेडी हो अपने कर्ज को चुकाने के लिए, तो यहाँ पे कमेंट में आई एम इन लिख देना कि आप रेडी हो अगले 12 महीने में अपने कर्ज को पूरे करने के लिए। सो नॉर्मली लोन से आजादी पाना वो क्या है, एक वॉरियर माइंडसेट है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप जैसे आपके फ्रेंड या फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी मोटिवेट हो पाए और एक अच्छा माइंडसेट बना पाए डेट फ्री होने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए याद रखो, लोन फ्री जिंदगी ही असली लग्जरी है।